हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल एंड आज के वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बर्थ कंट्रोल, राइट। सो बेसिकली हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। किसके बारे में डिस्कस किया था? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। तो वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव का एक डिटेल ओवरव्यू दिया था कि एक्चुअली में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड्स के या फिर आप कह सकते हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के टाइप्स देखेंगे। तो आई थॉट दैट आई शुड गिव यू अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, जिससे कि एक वीडियो स्टार्टिंग में एक फेज फिर से बन जाए कि हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बर्थ कंट्रोल है। तो इसी बर्थ कंट्रोल को नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या फिर आपका ये हो सकता है एंटी कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं। फर्टिलिटी कंट्रोल, राइट, ये सारे टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं। सो बेसिकली बर्थ कंट्रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। बर्थ कंट्रोल इज़ अ डिवाइस और मेथड यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मतलब अगर हम शॉर्टली बोलें तो ये मेथड होता है या फिर डिवाइस होता है। मतलब कि हमारा कॉन्ट्रासेप्शन दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। पहली कैटेगरी है बर्थ कंट्रोल की, दैट इट कुड बी योर एनी मेथड, मतलब प्रोसेस हो सकता है जो कि हम खुद करते हैं, या फिर ये एक डिवाइस हो सकता है जो कि हम एज अ मेडिकल डिवाइस यूज़ करते हैं। तो बर्थ कंट्रोल इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू योर टू कैटेगरीज। ठीक है, आपके इस दो कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया है, तो मेथड एंड डिवाइस। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्शन इज यूज्ड बाई फीमेल और मेल टू अवॉइड द अननीडेड प्लानिंग ऑफ फैमिली या फिर प्रेगनेंसी। सो ये जो चैप्टर का है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड्स में भी, अलॉन्ग विद नॉट बोर्ड्स। अगर आप नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पार्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ जिसमें हम लोग नीट ट्रेंड और बोर्ड ट्रेंड देखेंगे चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से क्या ट्रेंड रहा है पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आने का, क्योंकि हर साल के क्वेश्चंस ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं कि किस चैप्टर से कितना ट्रेंड आया। ट्रेंड मतलब कि कितने क्वेश्चंस पर्टिकुलर चैप्टर से लिए गए हैं। तो हम एक वीडियो उसका भी डिस्कस कर लेंगे जिससे कि आपको हेल्पफुल रहेगा वो। सो बेसिकली जो हमारे एंशियंट टाइम की बात हो रही है, ठीक है, एंशियंट टाइम से ये यूज़ किया जाता है। बट अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, चेंज यहाँ पर जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि एंशियंट टाइम में हम मेथड्स यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे? मेथड, जो कि हम फिजिकली कहीं ना कहीं परफॉर्म करते थे या फिर खुद करते थे। बट नाउ मॉडर्न डेज में जो चेंज हुआ है वो हो गया है, कहाँ पर चेंज आ गया है? डिवाइस में। तो हम अब डिवाइस यूज़ करने लगे हैं, जैसे कि आपका कॉपर टी हो गया, योर डायफ्राम्स, ये सारी चीज़ें डिवाइस के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मेथड्स जो हैं वो मेथड्स अब जो है वो यूज़ किए जाते हैं, बट नाउ पीपल जनरली ट्रस्ट टू डिवाइसेस, क्योंकि टाइम पीरियड के साथ यूजेबिलिटी एंड चेंजेस होते हैं फेज में। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, मैंने ये थोड़ी सी डिटेल प्रिपेयर की है, अलग तरीके के नोट्स, तो आप इसको कर सकते हो कि बर्थ कंट्रोल हैज़ बीन यूज सिंस एंशिएंट टाइम बट इफेक्टिव एंड सिंस सेफ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल ओनली बिकेम अवेलेबल इन 20th सेंचुरी। तो बेसिकली क्या है कि हमारी हिस्ट्री जो है वो इस बात को बहुत बिलीव कर रही है कि एंशिएंट टाइम से हमारी हिस्ट्री में यूज़ किए जा रहे हैं ये मेथड्स, बट जो इफ़ेक्टिव होते थे और सेफ मेथड्स होते थे, मतलब जो ज़्यादा रहते थे जिनके चांस के कि वो अवॉइड करेंगे, तो वो 20th सेंचुरी में शुरू है, लगभग हमारे 90s के एरा में, लाइक योर 1990s, राइट। तो ये 20th सेंचुरी आपका इंक्लूड किया जाता है। तो 90s यानी कि आपकी 19th वाली जो सेंचुरी है उसमें कहीं ना कहीं ये इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी ज़्यादा पुराने मेथड्स नहीं हैं या फिर यूसेज ऑफ डिवाइसेस नहीं हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ नए मेथड्स हैं जो हम मॉडर्न होने के साथ, अर्बनाइजेशन के साथ इन्हें अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग की अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, प्लानिंग
मेकिंग अवेलेबल एंड यूजिंग बर्थ कंट्रोल इज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। सो यहाँ पर मैं फैमिली प्लानिंग टर्म यूज़ कर रही हूँ। तो फैमिली प्लानिंग टर्म क्या होता है बेसिकली कि व्हेन वी यूज़ बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं दैट वेदर वी वांट टू हैव अ फैमिली और नॉट। तो अगर हमें कहीं पर ये डिसाइड करना है कि अभी हमारी फैमिली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नाउ पीपल दे डिसाइड दीज थिंग्स बिफोर having any kind of child. Now before near 90s, like your before 20th centuries, it was not planned, it was just a sex, if it happened so people include. तो इसी वजह से हमारे पुरानी जो 90s की सेंचुरीज है वहाँ पे 5 to 6 चिल्ड्रन वर कॉमन टू ऑब्जर्व। लाइक अभी भी 90s की फैमिलीज देख लो तो आपके 5 to 6 फैमिलीज मेंबर और चाइल्ड मिल जाते हैं फैमिलीज़ में। बट अब क्या है कि हम बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, हम हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, फैमिली वेलबींग, ये सारी चीज़ें देखते हैं, देन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आवर फैमिली। तो दैट इज़ बेसिकली योर फैमिली प्लानिंग। क्लियर? तो ये था आपका थोड़ा सा ओवरव्यू जो मैंने आपको बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में दिया था। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स कैसे होने चाहिए, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो होता है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है, मैं यहाँ पे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का वर्ड का मतलब क्या होता है बेसिकली? आइडियल इज समथिंग विच इज़ एवरीथिंग परफेक्ट, ठीक है, उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं हो तो उसे हम आइडियल इंक्लूड करते हैं। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? बेसिकली आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में कुछ सर्टेन पॉइंट्स है जो डिसाइड किए गए हैं। अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव उन सारी पॉइंट्स को सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव इज कंसिडर्ड एज आइडियल। तो क्या क्या है ऑप्शंस में, हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। पहली है दैट इट शुड बी ईजी टू यूज़। ईजी टू यूज़ यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ईजी टू यूज़ नहीं है देन पीपल वुड अवॉइड यूजिंग दैट, तो इसलिए ईजी टू यूज़ होना चाहिए। सेकेंड है कि ये ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। मार्केट्स में, मेडिकल शॉप्स में, मार्केट प्लेसेस में इसका अवेलेबिलिटी ईजी होनी चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादातर दे डोंट लुक अप टू मच, राइट? तो इसलिए इसका यूसेज और अवेलेबिलिटी ईजी होनी चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड कर सकें। तो ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी वाला आपका टर्म है, ठीक है, अनवांटेड कंडीशन है, ये सक्सेसफुली हमारी उससे क्या है कि हमें सेफ रखनी चाहिए। अगर वो हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से सेफ रखता है देन इट इज़ इफेक्टिव। अगर नहीं है, अगर हम फिर भी हमारे बॉडी में या फिर फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट देन इट इज़ नॉट अ इफेक्टिव वन। सेकेंड है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बॉडी में अगर किसी चीज़ का साइड इफेक्ट होगा तो नोबडी इज गोइंग टू यूज़ दैट, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये रिवर्सिबल होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं दे आर नॉट बीइंग मच अफोर्डेबल बाय पीपल, ठीक है। कुछ महंगे होते हैं, कुछ एक्सपेंसिव होते हैं, देन इफेक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से ये रिवर्सिबल अगर यूजेस में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे ये पॉइंट इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी नहीं है। अगर पीपल अवेयर है और आपका कॉन्ट्रासेप्टिव रिवर्सिबल नहीं है देन ऑल्सो दे विल यूज़, राइट। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है दैट इट शुड नॉट इंटरफेयर द सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ अ पर्सन, राइट। मतलब कि व्हेन फीमेल एंड मेल इज टुगेदर इंडल्ज इन योर कॉटस, इट शुड नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी वाइल दे आर यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो किसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करने से किसी पर्सन की सेक्सुअल डिज़ायर यानी कि उसकी जो सेक्सुअल नीड है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। इट शुड फील लाइक द कॉन्ट्रासेप्टिव इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं देन इट इज़ व्हाट योर बेसिकली इट इज़ अ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बिफोर यूजिंग और बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। नाउ हमारे पास कुछ मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के जो यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं। वी हैव 6 मेथड्स। सो पहला मेथड जो है वो है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। मतलब कि हमें अभी मैंने बताया आपको कि हमारी जो है वो 20th सेंचुरी में, ठीक है,
20th सेंचुरी में कहीं ना कहीं आपके ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स आए हैं। तो बिफोर 20th सेंचुरी हमारा कुछ मेथड रहा होगा जिससे लोग अवॉइड करते रहे होंगे प्रेगनेंसी को, तो वो मेथड्स होते हैं आपके ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड बेसिकली क्या होते हैं, इनमें 3 कंडीशंस होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स की। तो मेथड्स हमारे बैरियर मेथड्स होते हैं, दैट इज योर कंसिडर एज डायफ्राम्स एंड कॉन्डम्स, राइट। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। यूटेराइन यानी फीमेल बॉडी, तो फीमेल के बॉडी में ऐसे कुछ डिवाइसेस लगाए जाते हैं जो कि एग को स्पर्म से मिलने से रोकते हैं। तो जब एग को स्पर्म नहीं मीट होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली पिल्स के फॉर्म्स में आते हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस पिल है सहेली, जो कि फीमेल्स लेती हैं एट अ सेक्स रेगुलर इंटरवल। तो वो ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में भी हम अवॉइड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव को। सर्जिकल मेथड जो होते हैं ये पर्टिकुलर होते हैं, परमानेंट होते हैं। अगर ये एक बार कंसीडर कर लिए गए किसी भी मेल या फीमेल में, सो दैट अब ये रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि यही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉन रिवर्सिबल होता है। कुछ इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स होते हैं जो कि फीमेल अपनी मेल या फिर फीमेल अपनी बॉडी में यूज़ करता है। तो ये इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द लोग इसे प्रेफर करते हैं, बिकॉज इससे थोड़ी श्योरिटी रहती है। ये लगभग 90% आपके श्योरिटी देता है कि ये इफेक्टिव रहेगा, तो इसलिए लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ अब हम इन जो 6 मेथड्स है इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है बेसिकली एंड व्हाट आर देयर यूसेज। तो सबसे पहला है नेचुरल मेथड, ठीक है। तो नेचुरल मेथड का जो प्रिंसिपल है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये किस बेसिस पे एक्ट करता है, तो ये क्या करता है कि ये जो स्पर्म और एग के मीटिंग के चांसेस हैं इसको अवॉइड करता है, यानी कि स्पर्म और एग के मीटिंग के चांसेस को कम करता है। बेसिकली ये क्या होता है कि ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हम लेते हैं या जिससे कि एग और स्पर्म मीट नहीं कर पाते हैं, राइट। सबसे पहला जो है वो है पीरियोडिक एब्स्टिसेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिसेंस में क्या होता है कि जब 10 to 70th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, दैट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ एवोल्यूशन, राइट। सो 10 to 17 डेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड होता है। फर्टाइल पीरियड का क्या मतलब है, बेसिकली फर्टाइल पीरियड का होता है कि इसमें चांसेस होते हैं एवोल्यूशन, यानी कि रिलीज ऑफ एग के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर इस पीरियड में हम कॉटस को अवॉइड करते हैं तो हमारी चांसेस होती हैं कि हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। सो बेसिकली ये फीमेल प्रोसेस होता है जो कि एक फीमेल प्रोवाइड करती है, एंड 10 to 17 डे, यानी कि 10 से 10th डे से 17 डेज तक अगर आप कॉटस अवॉइड कर रहे हो, सो इट इज़ अ बेस्ट मेथड। सो नेक्स्ट मेथड जो है बेसिकली वो है कॉटस इंटरप्ट, राइट। तो कॉटस इंटरप्ट में क्या होता है, जनरली आपका जो मेल पार्टनर होता है वो अपनी पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल लेता है बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन क्या होता है, इजैकुलेशन एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है कि मेल के पेनिस से when मेल एंड फीमेल आर इंडल्ज इन कॉटस, यानी कि वो सेक्सुअल नीड में है, तो पेनिस से हमारा सीमेन प्लस स्पर्म बाहर आता है। क्या बाहर आता है, सीमेन प्लस स्पर्म। तो इस प्रोसेस, इस बाहर आने के, इस मटेरियल के बाहर आने को हम इजैकुलेशन कहते हैं। तो जब ऐसा टाइम आता है व्हेन दीज अमाउंट्स आर नीडेड टू बी कम आउट फ्रॉम द पेनिस ऑफ मेल, तो वो मेल पार्टनर फीमेल की वजाइना या से अपने पेनिस बाहर कर लेता है, जिससे कि स्पर्म कैन नॉट एंटर इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। तो अगर फीमेल की बॉडी में स्पर्म जाएगा नहीं तो वो फर्टिलाइज नहीं करेगा एग से, तो इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पर प्रेगनेंसी की कंडीशन कम हो जाएगी। एक और मेथड है वो है लैक्टेशनल एनेमोरिया। तो लैक्टेशनल एनेमोरिया पीरियड होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो लैक्टेशन, यानी कि जब मदर बेबी को फीडिंग करवाती हैं, यानी मिल्क फीड करवाती हैं, तो उस मिल्क फीडिंग के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ठीक है। तो जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो देयर इज एब्सेंट ऑफ एवोल्यूशन ऑल्सो, मतलब कि एग नहीं बॉडी में रिलीज होता है। तो इसलिए जब अगर हम
किसी मेथड से 6 मंथ तक लगभग पैचुरेशन का टाइम पीरियड 6 मंथ होता है। तो अगर हम लैक्टेशन के पीरियड को इंक्रीज कर दें, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के मेथड से किसी मेथड से मिल्क प्रोडक्शन बॉडी में फीमेल के इंक्रीज करते हैं, तो इस वजह से भी हमारा एवोल्यूशन नहीं होता है। तो जिस वजह से क्या है कि चांसेस है कि प्रेगनेंसी कम हो सकती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, लास्ट वाले प्रोसीजर का ड्रॉबैक ये क्या है कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है दैट इट कुड बी हैपनिंग, राइट। तो इसलिए ये प्रोसेस थोड़े से हैं, ये तीनों प्रोसेस जो कि लेस इफेक्टिव प्रोसीजर्स में से इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम आगे जो प्रोसीजर्स पढ़ेंगे दे आर बेसिकली केमिकल बेस्ड और सम स्पेसिफिक डिवाइस यूसेज बेस्ड, तो इस वजह से उनके फेलियर के चांसेस कम रहते हैं। बट यहाँ पर नेचुरल मेथड के फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे नेचुरल मेथड्स सक्सेसफुल ही हों, राइट। अब हम जो मेथड्स डिस्कस करेंगे दे आर समवेयर यूसेज ऑफ केमिकल्स और डिवाइसेस, तो उनके चांसेस ऑफ फेलियर कम होते हैं, राइट। नाउ हमारा जो नेक्स्ट है वो है बैरियर मेथड। तो बैरियर आपको पता ही है, किसी चीज़ को रोकने के लिए अगर हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो बैरियर कहलाता है। तो हम फिजिकली प्रिवेंट करते हैं अगर हम स्पर्म और ओवम के मीटिंग को किसी मेथड के यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू, तो उसे हम बैरियर मेथड कहते हैं। इसमें हम 2 चीज़ें इंक्लूड करते हैं। पहली चीज़ जो है वो है कॉन्डम्स, ठीक है। तो कॉन्डम्स आर द बेसिकली मटेरियल्स विच आर मेड फ्रॉम थिन रबर और लेटेक्स सीड। तो ये एक स्पेशल मटेरियल होता है लेटेक्स, जिससे ये बनते हैं लेटेक्स शीट से। एंड दीज लेटेक्स सीड्स क्या होते हैं कि 2 टाइप की बनती हैं। ये या तो मेल यूज़ करता है टू कवर हिज पेनिस और इट इज़ यूज्ड बाय फीमेल टू ओवर हिज सर्विक्स। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारा सेमेन रिलीज़ होता है पेनिस से, उसे बॉडी में अंदर जाने से अवॉइड करते हैं। तो जब सेमेन के अंदर जो स्पर्म होंगे वो एग तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी रिड्यूस होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि डिस्पोज कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे किए हैं। आई नो वीडियो इज़ गोइंग टू लॉन्ग, बट इट्स ओके। हम सारी चीज़ें अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं सो इट्स यूजेज, राइट। तो अगर ये यूजेबल है तो हमें लास्ट तक वीडियो डिस्कस करना चाहिए। पहला है कि बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल्स, ठीक है। बेसिकली कॉन्डम्स प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ जेनिटल फ्लूइड। तो जब बॉडी के जेनिटल फ्लूइड्स यानी कि बॉडी जो फीमेल की बॉडी में रिलीज़ होता है फ्लूइड और जो मेल की बॉडी में फीमेल रिलीज़ होता है फ्लूइड, अगर वो दोनों कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, बॉडी पूरी तरीके से कांटेक्ट में नहीं आ रही है, तो ये एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। रीयूजेबल बैरियर्स भी होते हैं, जैसे डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्स जो होते हैं फीमेल के सर्विक्स में इंसर्ट किए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्पर्म की एंट्री अवॉइड कर दी जाती है। तो ये रीयूजेबल है, मतलब इन्हें हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्रीम्स टाइप की मटेरियल्स भी आते हैं, जैसे स्पर्माइडिशियल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, जो कि यूज़ की जाती हैं एज अ बैरियर मेथड टू किल द स्पर्म इन राइट देयर इन द वजाइना। तो वो जब वजाइना से आगे बॉडी में नहीं जा पाएंगे तो ऑब्वियसली मेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके बैरियर मेथड्स। अब हम आते हैं इंट्रा यूरेटाइन डिवाइसेस, दैट इज योर आईयूडीज, ठीक है। तो इसमें आपकी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आईयूडीज दैट आर प्रिवलेंट नाउअडेज। तो पहले आईयूडीज जो हैं वो हैं आपकी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, ठीक है, जिसमें आपके लिपीज हूब्स आ जाते हैं। तो लिपीज हूब क्या करते हैं, बेसिकली आपको याद होना चाहिए लिपीज हूब क्या करते हैं, फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म क्या होता है कि स्पर्म की ईटिंग शुरू कर देते हैं। तो जब हम ऐसे आईडीज लगाते हैं फीमेल की बॉडी में ओवर वजाइना, ठीक है, तो डॉक्टर्स इन्हें वजाइना में इंसर्ट कर देते हैं। तो जो हमारी लेपीज हूप्स है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, वो क्या करती है, स्पर्म फाइगोसाइटोसिस यानी स्पर्म की ईटिंग को बढ़ा देता है। तो जब वो ज़्यादा फाइगोसाइटोसिस होने लगेगी तो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा जो है दैट इज़ योर बेसिकली कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं, जो उसमें से पहला होता है कॉपर टी आपका कॉपर 7 मल्टीलो 375। तो ये क्या करते हैं कि ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं, इनमें से कॉपर रिलीज होता है। तो जो कॉपर रिलीज होता है वो आपकी स्पर्म की मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर देता है,
मतलब कि जो नॉर्मल मोर्टेलिटी होती है, यानी कि चलने की स्पीड होती है स्पर्म की, उसको कम कर देता है। तो अगर स्पर्म की स्पीड कम हो गई है तो वो बहुत डिलेड टाइम पीरियड में जाकर कहीं एग के साथ पहुंचेगा, और मे बी अगर एग का टाइम पीरियड पूरा हो गया है, नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज़ टू बी स्टार्टेड, तो वो जो स्पर्म्स हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाएंगे और वाया मेंस्ट्रुअल साइकिल दे आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। कुछ ऐसी आईयूडीज होती हैं जो कि यूज़ करती हैं आपकी हार्मोन्स, राइट। तो ऐसी आईयूडीज है जो कि हार्मोन्स यूज़ करती हैं। ऐसी कौन सी आईयूडीज है? योर प्रोजेस्टार्स LNG-20 क्या करती हैं कि यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है, मतलब यूट्रस बेसिकली इज़ नॉट मेड इन सच अ कंडीशन दैट इम्प्लांटेशन कैन अकर। ठीक है। तो जब वहाँ पर आपकी यूट्रस की लाइनिंग डेवलप नहीं कर पाती है तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, तो इस लाइनिंग को ये अवॉइड करती है कि बेसिकली डेवलप ना कर सके। और ये जो आपके ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपके जो सर्विक्स होता है उसको हॉस्टाइल कर देते हैं, मतलब इसको किसी न किसी तरीके से नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं जिससे कि स्पर्म आगे ना जा सके। ठीक है। अब मैक्सिमम ऑफ द केसेस में नाउ पीपल प्रेफर यूजिंग दीज आईयूडीज बिकॉज ये ज़्यादा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं फीमेल के लिए। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्टली हमारी नेक्स्ट चीज़ पर, जो कि हैं एक डायग्राम मैं शो कर रही हूँ आपको। इट इज़ प्योर कॉपर टी। व्हाट इट इज़? ये आपका कॉपर टी है। तो आप देख सकते हो इसका नाम इसलिए बेबी कॉपर टी रखा गया है क्योंकि इसका शेप टी शेप की तरीके है। तो क्या होता है कि जब ये आपको मैं अभी एक रफली डायग्राम बताती हूँ कि इसको कैसे इंसर्ट किया जाता है। यूजुअली आपको पता है कि आपका बेसिकली फेलोपियन ट्यूब कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है। इस टाइप का कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है, ये हम ऐसा रफली देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, आपकी वजाइना से एंटर किया जाता है। यहाँ पर ये वजाइना से आपके जाता है, एंटर होता है, और ऐसे जाकर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ओपन हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जाकर ओपन हो जाता है। जब ये ओपन हो जाता है तो ये क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब की एंट्री आपके यूट्रस में बंद कर देता है। तो जब फेलोपियन ट्यूब की एंट्री ये यूट्रस में बंद कर देता है तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो एग बना है आपका, ठीक है, यहाँ पर जो एग बना है वो अब यहाँ पर आ नहीं सकता है, ना ही यहाँ से जाने वाला स्पर्म इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो दोनों कंडीशन है कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि बेसिकली है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? दे आर टैबलेट्स और मेडिसिन विच आर यूज्ड बाय फीमेल्स। तो ये क्या होता है, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है इन फॉर्म ऑफ पिल्स। ठीक है। दे आर बेसिकली यूज बाय फीमेल्स ऑन फॉर द 21st डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ पीरियड। ठीक है। तो 21st डे से फर्स्ट 5 डेज तक इसे यूज़ किया जाता है बाय फीमेल्स ऑफ ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। फिर जो क्या है कि जो 7 डेज़ का गैप होता है उसे उस टाइम मेंस्ट्रुअल, जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो वहाँ पर ये पिल्स नहीं ली जाती हैं। देन आफ्टर एंडिंग ऑन द 7th डे दीज पिल्स आर कंटिन्यूसली टेकन। ठीक है। और ये पिल्स तब तक ली जा सकती हैं जब तक फीमेल्स डोंट वांट टू कंसीव अ चाइल्ड, राइट। नाउ यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो है हार्मोन्स, वो क्या करते हैं कि हार्मोनल बैलेंस को डिसबैलेंस कर देते हैं। इन डिसबैलेंसी की वजह से क्या हो सकता है कि इस डिसबैलेंसी की वजह से वन स्पेसिफिक नेम इज मेंशन इन योर NCERT, दैट इज़ योर सहेली। ठीक है। इट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल पिल। स्टेरॉइडल पिल्स नहीं होती हैं, दे आर लेसर इन साइड इफ़ेक्ट। तो ये वंस अ वीक पिल होती हैं, यानी कि आपको वीक में इन्हें एक बार लेना होता है। एंड दे आर बेसिकली डिसबैलेंसिंग योर हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। तो जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन डिसबैलेंस हो जाएंगे तो या तो एक कंडीशन होगी कि एग रिलीज में डिले होगा, या फिर एग का जो भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो है टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से आपका ये कॉम्बिनेशन जो है प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का इन फॉर्म ऑफ पिल्स हम लेते हैं। नेक्स्ट आता है इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। तो बेसिकली इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स क्या होते हैं
कि प्रोजेस्टेरॉन्स जो होते हैं या फिर प्रोजेस्टेरॉन सिंगुलरली आर यूज्ड, मतलब एज अ सिंगुलर, और या फिर कॉम्बिनेशन, यानी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है फीमेल्स के, राइट, वाया इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। तो अंडर स्किन ये ऐसे इंजेक्टेबल्स होते हैं जो कि अंडर स्किन लगाए रहते हैं फीमेल्स में, जो कि एज अ पिल्स काम करते हैं, ठीक है। एंड दे इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स को बढ़ा देते हैं। बेसिकली दे आर यूज्ड अंडर स्किन एंड दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हम प्रोजेस्टेरॉन सिंगुलरली यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रोजेस्टेरॉन इज़ यूज्ड विद कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। क्लियर? तो ये इम्प्लांट्स हैं जो कि बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। क्या है? बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि पीपल आर यूजुअली ऐसी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं जो कि easy हो, right, and it has to be done by doctors, so people avoid going for such a nuisance topics to doctor. ये आप देख सकते हो, ये प्लांट्स होते हैं जो आपके अंडर स्किन लगाए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, एंड दीज आर यूज्ड यूजुअली टू डिसबैलेंस योर हार्मोन्स दैट लीड्स टू द इंक्रीज टाइम पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइम पीरियड को इंक्रीज करते हैं। लास्ट मेथड जो आता है दैट इज़ योर सर्जिकल मेथड। सो बेसिकली सर्जिकल मेथड में दो चीज़ आता है, दैट इज़ योर वेस्कोटैमी एंड ट्यूबिक्टोटैमी। तो वेस्कोटैमी में क्या होता है कि जो मेल्स की वास्ट डिफरेंस होता है उसका स्मॉल पार्ट जो होता है वो कट कर दिया जाता है एंड इट इज़ टाइड विद द थ्रेड, नायलॉन थ्रेड से उसे टाई कर दिया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसकी वजह से वास्ट डिफरेंस जब टाई कर दिया जाता है कट करके, तो स्पर्म जो है वो पेनिस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन दैट केस बेसिकली हमारा क्या है कि स्पर्म पेनिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, सो अब वो फीमेल्स की बॉडी में रिलीज भी नहीं होंगे एंड मेटिंग भी नहीं होगी। सेम इस ट्यूबिक्टोटोमी में क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, स्मॉल पार्ट उसका हटा दिया जाता है, ठीक है, एंड इट इज़ टाइड अप विद द नायलॉन थ्रेड। तो जब वहाँ से नायलॉन थ्रेड में टाई कर दिया जाएगा, अगर मैं आपको एक ऐसा रफली डायग्राम बताऊँ तो ये अगर हम बाले ऐसे हमारी कुछ होती है, एक्चुअली मैं आई एम वेरी बैड विद द ड्राइंग्स, सो डोंट कंसीडर इट एज एक्चुअल। तो अगर हम इस पार्ट को कट करके टाई कर दे रहे हैं तो ये एक अलग पार्ट हो गया और ये अलग पार्ट हो गया। अब आपको पता है कि ओवरी होती है, यहाँ पर ओवरी लगी होती है, राइट, ये हाँ, यहाँ पर ओवरी लगी होती है। तो अब ओवरी जब ओवम रिलीज़ करेगी तो वो केवल यहाँ तक आ पाएगा, राइट, यहाँ तक ही आ पाएगा, वो यहाँ से आकर यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो जब ये कंडीशन हो जाती है तो हम फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, दैट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, इट इज़ लॉस्ट टॉपिक, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ कि इससे स्टरलाइजेशन हो जाता है। स्टरलाइजेशन क्या होता है कि मतलब कि दैट पर्टिकुलर पर्सन या फिर मेल या फिर फीमेल, वो क्या है कि इट लूजेस हर फर्टिलिटी कंडीशन, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी कंडीशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। नाउ शी और ही कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, उनकी लाइफ में क्या जो फेज़ है रिप्रोडक्टिव वो अब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो या तो स्पर्म नहीं दे सकते हैं, ठीक है, स्पर्म वो नहीं दे सकते अगर मेल कंडीशन है, और फीमेल्स में क्या होता है कि वो एग को मेट नहीं करवा सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रोसेस को स्टरलाइजेशन कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसे हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, इन विच पर्सन लूजेस इट्स फर्टिलिटी, तो आपको बताना है सर्जिकली, ये वेस्क्यूटोमी या फिर ट्यूबिक्टोटोमी, क्लियर। इसका एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये हाईली इफेक्टिव तो होते हैं बट इनकी रिवर्सिबिलिटी के चांस बहुत पुअर होते हैं। बाकी के 5 मेथड्स जो हमने डिस्कस किए हैं उन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, हाँ, मे बी वाया ऑपरेशन, वाया सर्जेशन, बट आपका वो रिवर्स हो जाते हैं, बट दिस सर्जिकल मेथड कैन नेवर बी रिवर्स्ड, right? So that was all about contraceptive. I know our video gone a little long, but it's okay. हमने हर चीज़ ऐसी कवर की है जो कि आपकी NCERT बेस्ड है,
ठीक है, हमने ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है जो कि एनसीईआरटी में दिया हो और हमने वीडियो में ना डिस्कस किया हो. सो फॉर दैट लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू शेयर दैट with your friends so they can also take the benefit of such a exclusive content. And thank you guys for watching. Stay tuned for the next video.